हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग एजेस रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें हम लोगों के क्वेश्चन नंबर 15 तक हो चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। 5 years ago A was 4 times the age of B। तो अगर हम मान लेते हैं कि B की जो एज है वो X है, लेकिन ये कब की बात करी गई है? 4 times 5 years ago। मतलब मान लिया A की एज A है तो 5 years ago तो A minus 5 और अभी हमें ये नहीं पता, और 5 साल पहले B। ठीक है, अब क्या बोला गया? 5 साल पहले A was 4 times the age of B। तो अगर B की एज है X तो 4 टाइम्स हो गई A की एज। 5 साल पहले की बात की गई है तो A minus 5 B minus 5। A हो गया 4x plus 5 और B हो गया x plus 5। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारा आ गया। अब आगे पढ़िए। B is 2/5 of C in age present। तो क्या बोला गया है? B के लिए बोला गया है कि B is 2/5 of C। तो अगर हमें इसको C के लिए लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं? C is 2/5 B के लिए बोला गया था। अब C के लिए हम लिख रहे हैं तो C क्या हो जाएगा? 5/2 of B। तो B क्या है? x plus 5। क्वेश्चन में दिया हुआ है B is 2/5 of C। तो अगर हमें C लिखना हो तो क्या हो जाएगा? C is 5/2 of B। तो ये लिख दिया हमने। अब D के लिए क्या बोला गया है कि A is 3 years elder than D। A बोला गया है कि A जो है 3 साल बड़ा है D से। तो 3 साल बड़ा है D से, तो सबसे पहले A लिख लेते हैं। A क्या है हमारा? A है हमारा 4x plus 5। D के लिए आगे क्या लिखा हुआ है? एज ऑफ D is 2 times of B। B का 2 टाइम्स। और A क्या है? 3 years बड़ा है D से, और D क्या है? 2 टाइम्स है B का। तो D हमने कर, एक तो 2 टाइम्स B का कर दिया, और A जो है वो बड़ा है 3 साल D से। तो 3 साल A बड़ा है तो हम इधर क्या करेंगे? 3 ऐड कर देंगे। तो ये दोनों के बीच में हम इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं, क्योंकि A 3 इयर्स बड़ा है और इक्वल टू हमें करना है क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। तो इक्वल टू करने के लिए जब ये 3 साल बड़ा है तो हमने D की एज में 3 इयर्स ऐड कर दिया, तो अब दोनों वो क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालना चाहें, ये 4x है, यहाँ पे 2 से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2x आएगा, तो 4x minus 2x आ जाएगा 2x। ठीक है, अब ये आ गया 10 plus 3 13। 13 में से 5 माइनस करोगे तो आएगा 8। तो x की वैल्यू आ गई, x की क्या वैल्यू आ गई? 2 4 जा 8, 4 ईयर्स आ गया हमारा x। ठीक है, अब देखिए अब बोला क्या गया है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ C। C की एज निकालिए। C इज इक्वल टू हमको पता है, तो C इज इक्वल टू 5/2 x plus 5। तो x की जगह हमने लग गया 4 plus 5। तो ये आ गया 4 plus 5 9, और 9 का मल्टीप्लाई 5 से करिए तो क्या आ जाएगा? 45/2। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 22.5 ईयर्स। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ C? तो प्रेजेंट एज ऑफ C क्या हो गई? 22.5 ईयर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमने निकाल लिया C की एज। अब फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। प्रेजेंट एज ऑफ A इज इक्वल टू B's एज एट 8 years ago। मतलब A की जो अभी की प्रेजेंट एज है वो किसके इक्वल है?
बी की जो एज 8 साल पहले थी, तो ए की प्रेजेंट एज इक्वल है बी की 8 साल पहले की एज के। तो जब भी इस तरह का होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये डिफरेंस दिया हुआ है ये, ठीक है, तो ये डिफरेंस दिया हुआ है ए और बी के बीच का। अब देखिए लिखा हुआ है 4 years hence, 4 साल बाद ए और बी का जो एज होगी उसका जो रेशियो होगा वो 4:5 होगा। तो यहाँ लिख लीजिए ए, यहाँ लिख लीजिए बी, रेशियो क्या होगा 4:5, और ये कब होगा 4 years hence, 4 साल बाद। अब ए और बी का डिफरेंस 8 दिया हुआ है, यहाँ ए और बी का डिफरेंस क्या आ रहा है 1, तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू गिवन है 8 years। तो ये 1 यूनिट की वैल्यू 8 years, ये 4 साल बाद की है, ठीक है। तो सबसे पहले 4 साल बाद के लिए ए की एज क्या हो जाएगी, 4 में 8 का मल्टीप्लाई कर दोगे 1 यूनिट की वैल्यू से, तो क्या आ जाएगा 32 years। तो ये 4 साल बाद की ए की एज होगी। अब क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द एज प्रेजेंट एज, तो आप 4 माइनस कर दो इसमें से, तो आ जाएगा 28 years। तो ये आंसर हो गया, ए की प्रेजेंट एज कितनी आ गई 28 years। नोट डाउन करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है, 3 years ago एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी इज 27 years। 3 years ago की बात की गई है ना, तो 3 years ago एवरेज एज ए बी सी की कितनी है 27 years। तो प्रेजेंट एवरेज एज क्या हो जाएगी, 3 साल पहले की है तो उसमें 3 ऐड कर दोगे, 27 + 3 तो आ जाएगा 30 years। यहाँ तक का क्वेश्चन हो गया। 4 year हैज रेशियो ऑफ ए एंड सी, 4 साल बाद, 4 साल बाद क्या है कि a + 4 और किसकी बात की गई है c की, c + 4, इनका रेशियो क्या है 3:5। तो हम आगे यहाँ पे लिख लेते हैं 3x 5x, ठीक है, क्योंकि हम x में करेंगे तभी हम वैल्यू आगे निकाल पाएंगे। अब क्या बोला गया है, तो मतलब a जो अगर आपको a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, a एंड सी इज, या तो आप इसको इस तरीके से लिख लो, देखो इसको आप ऐसे लिख लो, जैसे a/c दिया हुआ है 3:5, ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख लो यहाँ पे 3x 5x। लेकिन बात क्या कही गई है, तो मतलब a = 3x है, लेकिन कब 4 years hence, 4 साल बाद जो है ये है a + 4 = 3x। तो a क्या मिलेगा आपको 3x - 4, ऐसे ही b = क्या मिलेगा 5x - 4, ठीक है। 4 साल बाद की बात करी गई है तो b + 4 = 5x है। तो यहाँ से हमें a और b की वैल्यू मिल गई। उसके बाद क्या बोला गया है, b is 6 years, b is, एक मिनट, यहाँ पे b कहाँ से आ गया, c लिखा हुआ है तो यहाँ पे c लिखिए। अब देखिए b is 6 years younger than c, तो b क्या है c से 6 साल छोटा है, तो -6 करेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 5x - 4 - 6, तो क्या मिल जाएगा 5x - 4 - 6, तो क्या मिला b = 5x - 10। हमें b की वैल्यू मिल गई, a की मिल गई, b की मिल गई, c की मिल गई। अब देखिए, अब हमें ये पता है a + b + c, ठीक है,
A प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, एवरेज वाली 30 ईयर्स। ठीक है, तो हम क्या करें कि इन तीनों को हम ऐड कर दें। जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, क्या करना है हमको, A प्लस बी प्लस सी। अच्छा एक चीज़ और, आपको पता है एवरेज का फॉर्मूला होता है, अगर तीन लोग हैं A प्लस बी प्लस सी, तो कितने से डिवाइड होगा, 3 से। एवरेज हमारा कितना गिवन है, प्रेजेंट एवरेज 30 गिवन है। ठीक है, तो मतलब 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी बाई 3। तो A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30 इंटू 3 मतलब 90। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन में A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 90 में हम A, B और C की वैल्यू पुट कर दें, करते हैं पुट। तो A की वैल्यू क्या है, 3x माइनस 4, B की 5x माइनस 10, C की 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 19। सारे x ऐड कर लीजिए, 5 और 5 10 और 3 13x। अब जितने भी ये नंबर्स हैं 10 और माइनस 4 माइनस 14 माइनस 18 इधर जाएगा, तो 90 प्लस 18 हो जाएगा, ऐड करिए तो 108 आ गया। तो x इज इक्वल टू 108 अपॉन 13। ठीक है, अब 13 इंटू 6 क्या होता है करके देखिए, 6 3 जा 18, 8 1 कैरी 6 78 आ जाएगा। ठीक है, तो ये किससे जाएगा, 90 में 18 ऐड करा तो यही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 78, इसके बाद 13 इंटू तो 108 अपॉन 13 आ गई x की वैल्यू। ठीक है, हमें निकालना क्या है, देन फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ A हमें निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे एक बार देख लो कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, एक बार देख लो कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, नहीं तो फिर यही इसी से आ जाएगा आंसर। ऐड करने में हम लोगों ने कोई मिस्टेक तो नहीं की है, ये सही है, ये भी सही है। तो 10 और ये आ गया माइनस 10 माइनस 18 इधर आ गया, तो प्लस का 18, हाँ तो ये सही है। अच्छा अब देखिए, देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ A की हमको प्रेजेंट एज निकालनी है। ठीक है, तो A इज इक्वल टू हमारा क्या है, A इज इक्वल टू हमारा क्या है, 3x माइनस 4। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए x की, 108 अपॉन 13 माइनस 4। ठीक है, अब इसको निकाल लीजिए, हो सकता है हमने नंबर में कुछ दिक्कत कर दी है। अब यहाँ इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए, क्योंकि पहले हम यहाँ सॉल्व करते फिर यहाँ सॉल्व करते, इससे अच्छा यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब इसको डिवाइड कर दीजिए। सिक्स आ जाएगा यहाँ पे 4। अब देखिए यहाँ पे 13 5 जा होता है 65 ना, तो 5 से कम जाएगा अगर हम इसको होल फिगर में मान लेते हैं। ठीक है, 5 बार मान लेते हैं। यहाँ अगर 65 लिखा होता है तो 5 टाइम्स ले जाते, तो ये आगे यहाँ पे पॉइंट में आएगा। हो सकता है कोई नंबर में मिस्टेक रह गई हो लिखने में, तो यहाँ 25 हम मान लेते हैं। ठीक है, तो 25 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 21 ईयर्स। तो हमें A की एज क्या मिल गई, 21 ईयर्स।
21 से कुछ कम मिलेगी क्योंकि यहाँ पे हमने 5 ले लिया है, यहाँ पे आएगा 4 आएगा, फिर और भी कई बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने राउंड फिगर में ले लिया है और यहाँ पे हमने लिख दिया है 21 ईयर्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट डाउन करिए जल्दी से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, द एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी इज 32 ईयर्स, ठीक है। अब द रेशियो ऑफ देयर एजेस 10 ईयर्स अगो, तो ये जो रेशियो दिए हुए हैं ए बी और सी के, ये क्या दिया हुआ है 10 साल पहले, 10 ईयर्स एगो। तो जब 10 ईयर्स एगो के रेशियो हमको गिवन है तो जो हमें एवरेज एज लेनी पड़ेगी वो भी 10 ईयर्स एगो की लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखो एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी 10 ईयर्स एगो कितनी हो जाएगी, 32 माइनस 10, 22 ईयर्स हो जाएगी, ठीक है, 22 ईयर्स हो जाएगी। अब आपको पता है कि एवरेज का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 3, क्योंकि 3 लोग हैं तो a प्लस बी तो 3 से डिवाइड होगा, और एवरेज आपका कितना आ गया 22, तो a प्लस बी प्लस सी क्या आ जाएगा 22 इंटू 3, तो a प्लस बी प्लस सी कितना मिल गया 66 ईयर्स। अब आपको पता है कि रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी 10 साल पहले की गिवन है 2:4:5, तो मतलब अगर आप इन तीनों का सम कर देंगे तो वो इसके इक्वल होगा। तो 5, 4 और 2 का जब सम करोगे तो आएगा 11, मतलब 11 यूनिट की वैल्यू है 66 ईयर्स। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिवाइड कर दो 6 ईयर्स। अब फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सी, तो अभी तो हम 10 साल पहले की एज निकालेंगे पहले, उसके बाद प्रेजेंट एज निकालने के लिए क्या कर देंगे, उसमें 10 ऐड कर देंगे। तो सी का रेशियो कितना है 5, तो 10 ईयर्स एगो सीज एज क्या आ जाएगी 5 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करो 6 से, तो आ गया 30 ईयर्स। अब प्रेजेंट एज चाहिए, तो प्रेजेंट एज ऑफ सी क्या आ जाएगी 30 प्लस 10 40 ईयर्स, क्योंकि ये तो 10 ईयर्स पहले का था, क्योंकि यहाँ सब हमने 10 ईयर्स पहले का लिया है, तो जो एज निकली वो 10 ईयर्स पहले की निकली। तो प्रेजेंट एज निकालनी है हमको, तो हमने 10 ईयर्स ऐड कर दिया, तो 40 ईयर्स आ गई किसकी, सी की एज। इस तरीके से हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 19। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।